कक्षा 10वीं विज्ञान साइंस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डोबे-राइनर का त्रिक नियम लॉ ऑफ ट्राइब्स क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि त्रिक नियम क्या है। तो इसके पहले जानना जरूरी है कि त्रिक नियम डोबे-राइनर ने दिया था। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। अपने समय में जब डोबे-राइनर ने उस समय के जो ज्ञात तत्व थे उन तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, उस वर्गीकरण के प्रयास में उन्होंने तत्वों का जो परमाणु भार होता है उसको आधार बनाया। तत्वों के परमाणु भार को आधार मान करके उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि समान गुणों वाले तीन तत्वों को आइए देख लेते हैं, नियम लिख लेते हैं। समान गुणों वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य के होते हैं। तो आइए एक बार फिर से रीडिंग करते हैं। त्रिक नियम के अनुसार समान गुणों वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य के होते हैं। इस प्रकार इस नियम के आधार पर डोबे-राइनर ने उस समय तक जो ज्ञात तत्व थे उसमें से केवल 3 त्रिक ही बना सके थे। आइए पहला त्रिक देखते हैं। पहला त्रिक क्या है? तो यहाँ पर 3 तत्व थे, लिथियम Li, और दूसरा तत्व सोडियम Na, और तीसरा तत्व पोटेशियम K। इन तीनों को देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है। लिथियम का परमाणु भार यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। लिथियम का परमाणु भार लगभग 7 है। पोटेशियम का परमाणु भार लगभग 39। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार से कि परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व, समूह का बीच का तत्व कौन सा है? सोडियम। इसका जो परमाणु भार है
वह अन्य दो तत्वों अर्थात लिथियम और पोटेशियम इन दोनों के परमाणु भारों का औसत होता है। आइए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं औसत। तो लिथियम का परमाणु भार है 7, पोटेशियम का परमाणु भार है 39। 2 का भाग कर देंगे तो आइए जोड़िए, तो 46/2 बराबर 23। ये 23 जो होता है सोडियम का परमाणु भार होता है। आइए एक दूसरा तरीक को भी देख लेते हैं। दूसरा तरीक है कैल्शियम Ca, स्ट्रांशियम Sr और बेरियम Ba। कैल्शियम का परमाणु भार यहाँ लगभग ले रहे हैं 40। बेरियम का परमाणु भार लगभग है 137। आइए दोनों का औसत ले लेते हैं। दोनों का औसत लेंगे तो 40 धन 137 और बटा हो गया कितना 2, औसत ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 7, 4 3 7, 1 ऐसे भाग दीजिए। 2 8 16, फिर आ गया 2 8 16, फिर आ गया 2 5 10 ऐसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रांशियम का जो परमाणु भार है वो लगभग 87 के करीब है, जो इनके औसत 88.5 के निकट है। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने 3 त्रिक अर्थात 3 कह सकते हैं कि त्रिक का समूह बनाया। एक तीसरा था, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तीसरा त्रिक उसमें था क्लोरीन और ब्रोमीन साथ में आयोडीन। तो यहाँ भी देखते हैं क्लोरीन और आयोडीन दोनों के परमाणु भारों का औसत निकालें या योग करके आधा करें तो जो मान आएगा वह ब्रोमीन का परमाणु भार होगा। चूंकि डोबेराइनर ने ये जो त्रिक नियम बनाया उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए यह जो नियम है, ये जो त्रिक नियम है, यह कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। और आगे चल करके जो तत्वों का जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण की यह जो पद्धति है वह आगे सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये सीमित तत्वों के लिए ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने एक प्रयास किया कि तत्वों के परमाणु भार के आधार पे उनका वर्गीकरण कर उनके गुणधर्म को भी एक आधार बनाया जाए, परमाणु भार और गुणधर्म को, और इस प्रकार उन्होंने ये त्रिक नियम, इसे ही त्रिक नियम या डोबेराइनर का त्रिक नियम के नाम से भी जाना जाता है।